बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल में खुशामदीद। आज हमने रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल में एक अपडेशन किए और वो अपडेशन ये है कि बास रेस्टोरेंट का डिमांड भी था और बास रेस्टोरेंट वाला ये चाहते थे कि ये ऑप्शन उसमें अंदर उसके अंदर हो, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो ऑप्शन ये है कि अगर हम कोई भी गोश्त हम लेते हैं, दुम्बे का हो या बीफ का हो या चिकन का गोश्त हो, जो हमें ऑटोमेटिकली जो हम उसका सेल करते हैं, मतलब केजी में आधा हाफ केजी में इस तरह का सेल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो रॉ मटेरियल से उससे माइनस हो और हमें वो स्टॉक फाइनल स्टॉक दिखाएं ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमने ये एक मॉड्यूल इसमें एडिट किया है रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। तो वो मॉड्यूल ये है, हम उसको आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस तरह उससे ऑटोमेटिकली माइनस होती है। बैक ऑफिस की तरफ जाएंगे और बैक ऑफिस में हम यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर स्टॉक चेक करेंगे। एक हमारे पास ये वेयर हाउस इन्वेंट्री और दूसरा ये है रॉ मटेरियल किचन के अंदर। तो अगर किसी रेस्टोरेंट के पास वेयर हाउस का ऑप्शन नहीं है तो आप वो डायरेक्टली आप किचन के अंदर भी अपना सारा कुछ जो आपका रॉ मटेरियल आप रख सकते हैं। पहले यहाँ पे मैं अवेलेबल आइटम के चेक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास दुम्बे का गोश्त 34 केजी पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल किचन के अंदर। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ जो इससे रिलेटेड हो, मतलब कि दुम्बे के गोश्त हम कढ़ाई बनाते हैं या कोई बंदा कच्चा गोश्त भी बेचता है, कोई बंदा इस तरह उसका दमपोख बनाता है, टिक्का बनाता है, तो वो जो चीज़ इससे बनाते हैं तो वो इसके एक मॉड्यूल हमने रखा है। तो वो ऑप्शन ये है उसके पास कि वो रिसीव के अंदर आके, मतलब कि यहाँ पे मैंने कुछ आइटम डाला है, एंट्री की एक आइटम की, और उसमें दमपोख्त है, कच्चा गोश्त भी है और इसमें कढ़ाई भी है और टिक्का है, और इस ऑटोमेटिकली ये दुम्बे के गोश्त से जो हमारे पास रॉ मटेरियल किचन में पड़ा हुआ है उससे ऑटोमेटिकली माइनस होगा। ये हमने 4 आइटम यहाँ पे रखी है। आप और भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कोई बंदा दुम्बे के गोश्त से अगर कोई यखनी बनाता है या कोई और चीज़ें बनाती हैं तो वो कर सकता है, यहाँ पे नमकीन गोश्त वगैरह, तो वो यहाँ पे कर सकता है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे ये 4 आइटम एंट्री किए। तो इसको हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली किस तरह माइनस होती है किचन के अंदर रॉ मटेरियल से। यहाँ पे हमारे पास है 34 केजी का गोश्त पड़ा हुआ है। तो हम फ्रंट ऑफिस की तरफ जाएंगे और वहाँ से सेल करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ एंट्री करता हूँ। मैंने यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर दिया। टेबल के बाद मेरे पास ये दमपोख का कच्चा गोश्त भी है और कढ़ाई भी है, और इस पे सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन हमने जो एंट्री की है वहाँ पे दुम्बे के गोश्त जो रॉ मटेरियल के अगेंस्ट हमने एंट्री की है वो हमने दमपोख की है, कच्चा गोश्त का और कढ़ाई का और टिक्का का। तो मैं यहाँ से मैंने दमपोख पे एंट्री कर दी, मैंने कच्चा गोश्त भी कर दिया, कढ़ाई भी कर दी और यहाँ से टिक्का भी कर दिया। यहाँ से हम सेल करते हैं। मैंने दमपोख कर दिया 3 केजी, कच्चा गोश्त कर दिया 2 केजी। ये ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ यहाँ पे। और कढ़ाई कर दिया मैंने 5 केजी, बल्कि 4 केजी। टिक्का मैंने कर दिया 5 केजी। तो ये मेरे पास कितना बन गया, 5 और 4 9 और 11 और ये 14 केजी बन गया। अब मेरे पास वहाँ पे पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल किचन के अंदर, वो है एक 34 केजी।
तो इसको मैं अभी यहाँ से सेल करूँगा। ये मेरा पास जो पूरा बन गया ये 14 kg का। तो यहाँ से मैंने कर दी केवटी अगर निकालनी है तो अभी तो हम सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह हमारे स्टॉक से ये माइनस होती है। फिर यहाँ से हम आके इसी टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरे पास जो क्वांटिटी बनी है 14 क्वांटिटी है, इसको मैं यहाँ से सेल करता हूँ और ये मैंने कर दी सेल। बिल नहीं निकालना है, बस सिर्फ जस्ट देखना है। फिर बैक ऑफिस की तरफ जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह ये माइनस हुआ है या नहीं। तो हम बैक ऑफिस पे जाके अकाउंट्स रिपोर्ट्स के अंदर जाके और यहाँ पे देखे 20 kg रह गया। हमारे पास था 34 kg का गोश्त पड़ा हुआ था रॉ मटेरियल के फार्म में किचन के अंदर। तो उससे 14 kg हमने सेल कर दी तो हमारे पास बच गया 20 kg। तो आप इसी तरह अपने दुम्बे का गोश्त हो या बीफ का हो या चिकन का हो, जो भी गोश्त हो या कोई भी और चीज़ हो, तो आप उसका हिसाब यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये स्पेशली इसके लिए एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थी।